Modification of adventitious root. First one for food storage. Fasciculated root. Adventitious root of some plant take part form a cluster of fasciculated for food storage. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी एडवेंचरस रूट जो होती है फूड को स्टोर करके क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज हो जाती है. इन डहेलिया दे लाई एट द बेस ऑफ स्टेम, जो कि अरेंज होती है नीचे की तरफ. While in asparagus, the fasciculated fleshy roots occur at the interval on the normal roots. एस्पेरेगस के अंदर जो fasciculated roots होती है थोड़े थोड़े इंटरवल में पाई जाती है नॉर्मल रूट्स के. नेक्स्ट वन नोडुलस रूट. व्हेन द रूट्स बिकम द swollen नियर द टीप, जब रूट्स टीप के पास में जाकर स्वेल अप हो जाती है, दे आर सेड टू बी नोडुलस रूट. तो ऐसी रूट जो होती है उसको नोडुलस रूट कहते हैं. एग्जाम्पल मैंगो, जिंजर, आंबा, हल्दी, टर्मेरिक एक्सेट्रा. You can see in this diagram the modification of adventitious roots. First diagram showed the cluster of roots, and second one swollen part of the tip end of the roots, and third one the intervals of nodules like roots. Tuberous root. These roots become swollen and do not assume a definite shape. ये जो रूट्स होती है वह फूड को स्टोर करके स्वेल अप हो जाती है, लेकिन इनका जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता है. दे आर ऑलवेज बिकम बॉर्न सिंगली. ये जो हमेशा होती है सिंगल फॉर्म में होती है. दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ स्टेम एंटर इन द सॉइल. ये जो रूट्स होती है अराइज होती है स्टेम के नोड वाले पोर्शन से होती है और सॉइल के अंदर एंटर हो जाती है. एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो. Next one, moniliform or beaded roots. In certain root the swelling occur at regular intervals. कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो फूड को स्टोर कर लेती है तथा कुछ पार्ट को छोड़कर कुछ पार्ट में उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण ये ऐसी लगती है जैसे बीडेड अपीयरेंस होता है. इसके मोती की माला की तरह से मोती के समान दिखाई देती है. एग्जाम्पल इंडियन स्पिनेज, ग्रेप्स एंड सम ग्रासेस. Next one, annulated roots. These fleshy adventitious root possess the series of ring-like outgrowth or swelling on its body. इसके अंदर जो रूट्स होती है फूड मटेरियल को स्टोर करके रिंग लाइक में अरेंज हो जाती है. एग्जाम्पल इपिकाक, सिंकोना और सिफेलिस. You can see in this diagram modification of adventitious root. There are three diagrams. First diagram show in sweet potatoes, जिसके अंदर जो फूड मटेरियल को स्टोर करके रूट्स जो होती है स्वेल अप हो जाती है. सेकंड डायग्राम में क्या होता है कि रूट जो होती है फूड मटेरियल को स्टोर करके बीट्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्टेड हो जाती है जैसे मोती के समान. और तीसरा जो डायग्राम होता है इसके अंदर जो रूट्स होती है फूड मटेरियल को स्टोर करके रिंग लाइक अरेंज हो जाती है, इसलिए इस रूट्स को एन्यूलेटेड रूट्स कहते हैं. For mechanical supports, there are 5 types. First one, proof roots. These roots arise from the horizontal branches of banyan tree. ये जो रूट्स अराइज होती है बेनियन ट्री, जो बरगद का पेड़ होता है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ रूट्स निकलती हैं और सॉइल के अंदर जाकर उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, जिसके कारण ये प्लांट होता है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे प्लांट कई सालों तक ऐसा कैसे ही खड़ा रहता है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रूफ रूट्स. जो ये बेनियन ट्री है इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जो रूट्स अराइज हो रही है, ये जो रूट्स होती है प्रूफ रूट्स होती है जो नीचे सॉइल्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है और प्लांट को सीधा इरेक्ट खड़ा करती है. सेकेंड, स्टिल्ट रूट. दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ वीक स्टेम. ये जो रूट्स अराइज होती है वीक स्टेम के नोड वाले पोर्शन से होती है. दे पेनिट्रेट ऑब्लिकली इन द सॉइल, और वहाँ से निकलने के बाद तिरछी होती है ये सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. एग्जाम्पल मेज, शुगर केन, बाजरा एंड ज्वार. यू कैन सी इन दिस डायग्राम द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिल्ट रूट. जो प्लांट का जो वीक स्टेम होता है उसका जो नोड वाला पोर्शन होता है, यहाँ से जो होती ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, ये होती है स्टिल्ट रूट जो नीचे की तरफ ऑब्लिकली जाती है और सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, जिससे जो वीक स्टेम होता है सॉइल के अंदर इरेक्टली खड़ा रहता है. बटरेस रूट. दीज रूट्स आर फाउंड अराउंड द बेस ऑफ स्टेम. ये जो रूट्स होती है स्टेम के बेस के चारों तरफ होती है.
एंड आर फॉर्म्ड बाय द ब्रांचेस ऑफ मेन रूट्स, और मेन रूट्स की ब्रांचेस को फॉर्म करती है। एग्जाम्पल फिस्कस, इलास्टिका एंड सेमल। You can see in this diagram the base of stem arises from the buttress roots। ये जो स्ट्रक्चर है बटरेस रूट्स होते हैं जो प्लांट को सॉइल के अंदर मजबूती से फिक्स कर देता है, जिसके कारण प्लांट कई सालों तक इसी पोजीशन में खड़ा रहता है। तो ये जो थिक रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये बटरेस रूट्स होते हैं जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट या एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्लाइंबिंग रूट्स, क्लाइंबिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, तो यहाँ रूट्स की हेल्प से प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। क्लाइंबिंग प्लांट लाइक द पाइपर, मनी प्लांट, पान प्रोड्यूस द रूट फ्रॉम देयर नोड्स एंड इंटरनोड्स। जो काली मिर्च होती है, मनी प्लांट होते हैं, पान होते हैं, उसके जो नोड्स और इंटरनोड्स वाले रीजन होते हैं यहाँ से कुछ रूट्स अराइज होती है जिनको क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं, जिसकी हेल्प से प्लांट दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ ग्रो करता है। You can see in this diagram the development of climbing roots। जो प्लांट वीक होते हैं, जिनका स्टेम इरेक्ट नहीं होता है, तो उसमें नोड और इंटरनोड वाले पोर्शन से कुछ रूट्स अराइज होती है जो होस्ट प्लांट या दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ प्लांट ये ग्रो करता है। तो ऐसी रूट्स को क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं। क्लिंजिंग और हैंगिंग रूट्स, these roots arise from the node of stem and pierce the stem of host plant। ये जो रूट्स होती है स्टेम के नोड वाले पोर्शन से अराइज होती है और होस्ट प्लांट से चिपक जाती है ताकि उस प्लांट के ऊपर हमेशा के लिए चिपकी रहे। एग्जाम्पल ऑर्चिड या वेंडा। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द हैंगिंग या क्लिंजिंग रूट्स। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है। जो प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है वो एपिफाइट्स होता है। एग्जाम्पल आर्किड्स। आर्किड्स के अंदर जो रूट्स होती है वो क्लिंजिंग रूट्स होती है। वो दूसरे प्लांट के ऊपर जब ग्रो करता है तो ये जो क्लिंजिंग रूट्स होती है होस्ट प्लांट से चिपक जाती है, जिससे ये प्लांट आसानी से उसके ऊपर ग्रो करता है और फिक्स रहता है। एब्जॉर्बिंग और एपिफाइटिक और हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। सम एपिफाइटिक प्लांट्स, जब एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है तो ऐसा प्लांट एपिफाइटिक प्लांट कहलाता है, जस्ट लाइक ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स के अंदर हैंगिंग रूट्स डेवलप होती है। ये जो रूट्स होती है स्पंजी टिश्यू से फॉर्म होती है जिसको वेलामेन कहते हैं, विच इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ कॉर्टेक्स। और ये जो वेलामेन्स होते हैं कॉर्टेक्स के बाहर की तरफ सिचुएटेड होते हैं। द सेल्स ऑफ वेलामेन्स हैव द पोर्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। और जो वेलामेंस की जो सेल्स होती है उसके अंदर टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हैंगिंग रूट्स आर स्पंजी एंड पोरस परफॉर्म बाय द मॉडिफाइड द कॉर्टेक्स कॉल्ड द एक्सोडर्मिस लेयर। जो हैंगिंग रूट्स होती है स्पंजी और पोरस होती है जिसका फॉर्मेशन होता है एक्सोडर्मिस लेयर से। एग्जाम्पल है वेंडा, वेनिला और डेंड्रोबियम। एसिमिलेटरी रूट्स, ब्रांचेस ऑफ सम प्लांट्स क्लाइंब ऑन द नेबरिंग ट्री। कुछ प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती है अपने पास वाले ट्री के ऊपर क्लाइंब करती है, ऊपर चढ़ जाती है, एंड प्रोड्यूस द लॉन्ग सिलेंडर ग्रीन रूट्स। इसके लिए वो लॉन्ग सिलेंडर तथा ग्रीन रूट्स को फॉर्म करती है। अब ये ग्रीन कलर होता है इसके अंदर जो कि क्लोरोफिल के कारण होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। अब इन रूट्स के अंदर क्लोरोफिल होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, फूड को फॉर्म करती है, इसलिए इनको एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। एग्जाम्पल सिंगाड़ा एंड गिलोय। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द डेवलपमेंट ऑफ एसिमिलेटरी रूट्स। ये जो रूट्स होती है लॉन्ग होती है, ग्रीन होती है, सिलेंडर होती है, और ये ग्रीन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होने के कारण ये जो रूट्स होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है और फूड को फॉर्म करती है। अब ये फूड को फॉर्म करती है इसलिए इन रूट्स को एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। सकिंग और हस्टोरियल रूट्स, दीज रूट्स आर डेवलप्ड बाय द पैरासाइट प्लांट। ये जो रूट्स होती है इनका डेवलपमेंट होता है पैरासिटिक प्लांट में होता है ताकि ये होस्ट प्लांट से अपने फूड को एब्जॉर्ब कर सके। इनमें जो हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उनको हस्टोरिया कहते हैं। ये जो हस्टोरिया होते हैं होस्ट प्लांट के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं डीपली और उनके अंदर जो फूड होता है उसको सक करते हैं। एग्जाम्पल कस्कुटा एंड ओरोबेंकी।
You can see in this diagram the hastoreal structure which gets penetrate in the host plant in sucking food from the host plant. इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो पैरासिटिक प्लांट होता है इसके अंदर हस्टोरिया का फॉर्मेशन होता है। ये जो हस्टोरिया होता है होस्ट प्लांट के अंदर एम्बेडेड हो जाता है और होस्ट प्लांट के अंदर जो फूड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सक कर लेता है